नमस्कार दोस्तों, हर रोज़ की तरह आज भी आपके सामने हूँ। दिल्ली से छपने वाले इन अखबारों के साथ मैं आपको बताता हूँ किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा और कोई अगर ख़ास ऐसी जानकारी, ऐसी हेडलाइन, ऐसा लेख जो आपको जानना और पढ़ना चाहिए। और अगर मेरे पास कोई अतिरिक्त जानकारी होती है या कम वक्त में जल्दी में अगर रिसर्च के ज़रिए कुछ मैं अतिरिक्त सूचना, जानकारी जुटा पाता हूं तो वो भी आपसे शेयर करता हूं। आज के अखबारों में हेडलाइन के तौर पर जहां भी आप जिस भी शहर में आप होंगे वहां के अखबार में भी सबसे दुखद खबर छपी है। हर अखबार का पहला पन्ना उस खबर पर केंद्रित है, या पहले पन्ने की हेडलाइन कहें, जो विमान हादसा हुआ है। और उसमें अखबारों के मुताबिक हेडलाइन में 16-17 लोग हैं, लेकिन अभी सुबह का जो अपडेट है 18 लोग मारे गए। उस खबर पर आगे उसमें क्या कोई लापरवाही थी, क्या कोई चूक थी, क्योंकि कहा गया कि जिस रनवे पर ये प्लेन क्रैश हुआ है उस रनवे को लेकर पहले भी शिकायत गई थी या डीजीसीए को चिट्ठी लिखी गई थी, उस एयरपोर्ट को लेकर चिट्ठी लिखी गई थी आज से करीब 9 साल पहले। और उसके बाद डीजीसीए ने पिछले साल भी कुछ चिट्ठी लिखकर उस एयरपोर्ट पर कुछ जो शिकायत आई थी उसको दुरुस्त करने की बात की थी, लेकिन वो सब नहीं हुआ। उन लापरवाहियों की वजह या उसका अंजाम तो नहीं था कि ये हादसा हुआ और इस तरह से 18 लोगों की मौतें हुई हैं और अभी बहुत सारे लोग घायल हैं। लेकिन इस पर विस्तार से बताऊंगा जो अलग अलग छपा है, और कुछ और खबरें हैं जिसमें कोरोना के वैक्सीन को लेकर एक ज़रूरी खबर है और एक आकलन है कि कोरोना का वैक्सीन कैसे 5-6-4 महीने में आ जाएगा, उसकी क्या कीमत होगी, और कुछ खबरें हैं। लेकिन उस खबर पर आने से पहले चूँकि फिर एक जो ये खबर छपी अखबारों में, उसमें 2-3 अखबारों में विचलित करने वाली, परेशान करने वाली, दुखी करने वाली एक तस्वीर छपी है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि साइड में लगा दूं। एक बच्चे की तस्वीर है, बच्ची की तस्वीर है दरअसल। ये इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर भी है। एक पुलिस वाले की गोद में एक छोटी सी बच्ची है। बहुत ज़्यादा अतिरिक्त जानकारी मुझे इसके बारे में नहीं मिली। ये बच्ची इस हादसे में बच गई है, लेकिन भास्कर में एक तस्वीर के साथ एक बॉक्स में जो जानकारी है कि इस बच्ची के माता पिता की तलाश जारी। विमान हादसे में बचाई गई एक बच्ची के माता पिता का कोई पता नहीं चल पाया था। राहत कार्य में लगे एक पुलिसकर्मी ने कहा कि बच्ची के माता पिता किस अस्पताल में हैं, किस हालत में हैं, ये अभी साफ नहीं है। और ये तस्वीर इस बच्ची की टाइम्स ऑफ इंडिया में भी है। मैं खबर पर बाकी विस्तार से आगे बढ़ने से पहले, चूँकि जब से मैंने ये तस्वीर देखी थोड़ी देर पहले, तब से लगातार टाइम्स ऑफ इंडिया में भी वही बच्चे की तस्वीर यहाँ छपी है। और तब से लगातार मैं इस बच्ची के बारे में सोचने लगा कि पता नहीं, इसके भगवान करे, हम दुआ करेंगे कि इस बच्ची के माता पिता उस 18 बदनसीब लोगों में शामिल ना हो जो इस विमान हादसे में नहीं बच पाए। लेकिन जैसे कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। पता नहीं क्या हुआ इस बच्ची के माँ बाप के साथ, लेकिन छोटी सी बच्ची, बार बार इस तस्वीर को देखने के बाद यही लग रहा है कि ऊपर वाले ने इस बच्ची को बचाई, एक पुलिस वाले की गोद में है। खैर, मैं इस बच्ची के लिए दुआ करूंगा। आप सब दुआ करिए कि इस बच्ची के माँ बाप सलामत हों और इस बच्ची को इसकी माँ की गोद मिले, इस बच्ची को इसके पिता का प्यार मिले। कुछ ऐसा ना हो कि ये बच्ची यतीम हो जाए, और मैं उम्मीद करता हूं और मुझे भरोसा है कि ऐसा ही होगा। और इसके बारे में अगर कुछ और जानकारी मुझे मिलेगी, क्योंकि अभी जल्दी में मैंने भी खबर देखी और ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, अखबार आने के 40 मिनट बाद ही रिसर्च कर रहा था, नेट पर खोज रहा था, कुछ ज़्यादा जानकारी मिली नहीं इस बच्ची के बारे में। लेकिन अगर कुछ जानकारी होगी तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आप सबसे मेरी अपील कि आप सब भी दुआ करें, कई बार दुआओं में असर होता है। खैर, अब आते हैं इस खबर पर। दोस्तों, जो ये खबर है, हर खबर के पीछे कुछ लापरवाही और कुछ जो सिस्टम जिस ढंग से चीज़ों को दुरुस्त करने की दिशा में सिस्टम को काम करना चाहिए, वो भी एक वजह होती है। आप अखबारों में अगर आपने पढ़ा होगा कि इसको टेबल टॉप रनवे कहा जा रहा है, और ये जो हादसा हुआ ये
वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से भारतीयों को लेकर विमान केरल आ रहा था। रनवे से फिसला और विमान के 2 टुकड़े हो गए। 175 लोग सुरक्षित हैं, यही हेडलाइन है। और उसके बाद ये विमान जो है करीपुर एयरपोर्ट है, 35 फीट आगे जब विमान फिसला और उसके बाद 35 फीट नीचे आगे खाई नुमा कुछ था, वैली थी, खाई थी गहरी, वहाँ जाकर वो विमान गिरा और उसके 2 टुकड़े हो गए। तस्वीर आप देख पा रहे हो। पहाड़ी काटकर बनाया गया है करीपुर एयरपोर्ट। टेबल टॉप एयरपोर्ट है करीपुर का। रनवे आगे गहरी खाई है। इसका रनवे टेबल टॉप है, यानी निश्चित दूरी के बाद रनवे के आगे खाई है। ऐसी जगहों पर पायलट के पास विमान रोकने के लिए बहुत कम जगह होती है। अब इसी में मैं खबर देख रहा था। पहले तो इस विमान में 191 लोग थे, जिसमें 10 नवजात बच्चे इस विमान में थे। अभी जानकारी नहीं है कि और हादसे के शिकार हुए उसमें कौन क्या है। लेकिन टेबल टॉप जो होता है, जितना मैंने समझा कि पहाड़ी इलाके में या ऊंचे इलाके में ऊपर के सतह को प्लेन कर दिया जाता है ताकि लैंड करे। ऐसे पहाड़ी इलाके के जो है हेलीपैड या रनवे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऊपर प्लेन कर दिया जाता है। तो आगे पीछे प्लेन के लिए लैंडिंग के बाद और टेक ऑफ के वक्त को जो स्पेस चाहिए वो स्पेस कई बार कम होता है। इसलिए ख़ास तौर से ट्रेनिंग होती है ऐसे एयरपोर्ट पर, ऐसे रनवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए। इस फ्लाइट के बारे में, इस एयरपोर्ट के बारे में, इस रनवे के बारे में बाकी खबरें तो आप जान रहे हैं, देख पा रहे होंगे। लेकिन एक खबर जो डिटेल इस रनवे के बारे में मैंने देखा, टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है। पहले पन्ने पर वही खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया में भी कि कैसे ओवरशूट किया कोझिकोड के ये टेबल टॉप रनवे पर। और इसमें ये खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया की, मैं लीड इसकी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा स्क्रीन पर। और उसके बाद इसने जो ये पायलट थे, हालांकि बहुत ट्रेंड पायलट थे, इस पायलट ने पहले लैंडिंग करने की 2 बार कोशिश की और पुअर विजिबिलिटी और तेज बारिश की वजह से 2 बार लैंडिंग इनकी विफल हुई। तीसरी बार कोशिश की जिसमें टच डाउन के बाद सही वक्त पर जो ब्रेक लगना चाहिए या रुकना चाहिए था, वो विमान का पहिया नहीं रुका और आगे जाकर 35 फुट गहरी खाई में गिरा। ये खबर तो सब जगह है, लेकिन एक खबर जो इसने छापा है टाइम्स ऑफ इंडिया में, और यही लगता है फिर कि सिस्टम या जो जिनकी जिम्मेदारी है जो ऐसी दुर्घटनाएं ना हो उसके लिए जो ज़रूरी कदम उठाए जाने चाहिए, वहाँ कहीं चूक होती है और उसका खामियाजा ऐसे जब हादसे होते हैं तो वो लोग उठाते हैं जो उस विमान में थे या जो 2 पायलट जिनकी डेथ हो गई। क्योंकि ये जो पायलट जो मुख्य पायलट थे मिस्टर साठे, वो उन्होंने एयरफोर्स में भी काम किया था। खैर, तो अब ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, रनवे 10 ऑफ कोझिकोड एयरपोर्ट अनसेफ एक्सपर्ट वार्न 9 ईयर्स एगो, ये हेडलाइन है, ये अंदर के पन्ने पर छपा है। इस खबर में लिखा हुआ है कि 9 साल पहले 2010 में भी एक हादसा हुआ था बेंगलुरु में, और उसके बारे में आपको पता होगा कि उस हादसे में, प्लेन क्रैश में 158 लोग मरे थे। वो अभी भी मुझे तस्वीर याद है कि कैसे विमान के पर खच्चे उड़ गए थे। और उसी के बाद एयर सेफ्टी एक्सपर्ट कैप्टन मोहन रंगनाथन ने जून 2011 में डीजीसीए के भारत भूषण को लिखा था कि इस हादसे के बाद ही कि इस तरह के जो टेबल टॉप एयरपोर्ट रनवे हैं, उस रनवे के पास लैंडिंग के दौरान सुरक्षा के कैसे इंतज़ाम होने चाहिए। सुरक्षा मतलब सुरक्षा नहीं, मतलब सुरक्षित लैंडिंग के लिए। और उसी में उन्होंने लिखा है कि जो लैंडिंग ऐसे रनवे पर होती है तो आगे और पीछे, मतलब टेक ऑफ जहाँ से होता है वहाँ और लैंडिंग के बाद दोनों तरफ 100 मीटर का स्पेस होना चाहिए। लेकिन 75 मीटर है यहाँ, तो 75 मीटर की बजाय 100 मीटर दोनों तरफ होना चाहिए, ये चिट्ठी लिखी गई थी। इसी चिट्ठी में इन्होंने, रंगनाथन ने ये भी आगाह किया था, 2011 की चिट्ठी बता रहा हूँ, ये भी आगाह किया था डीजीसीए को, और जो सेफ्टी एडवाइजरी कमेटी के नसीम जैदी थे उनको भी चिट्ठी लिखी गई थी। इनको ये भी ये किया गया था कि ऐसे एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए और टेक ऑफ के लिए ख़ास तौर से पायलट को ट्रेनिंग दी जाए, और ख़ास तौर से मॉनसून के वक्त, क्योंकि मॉनसून में ही विमान का पहिया फिसलता है। यहाँ भी यही हुआ, तेज़ बारिश में विमान जो ये रनवे होता है उस पर काई जमती है, फिसलने की स्थिति होती है, और उसके बाद विमान अनियंत्रित होता है, विजिबिलिटी की भी दिक्कत होती है। ये इस चिट्ठी के बाद, उसके बाद भी उस रनवे को दुरुस्त नहीं किया गया। इसी में है कि डीजीसीए ने शो कॉज नोटिस एयरपोर्ट को जुलाई में भी दिया था कि रबर एलिमेंट वहाँ पर जो एयरपोर्ट है उस पर
एक्सेसिव रबर डिपॉजिट्स वहाँ जमा हो रहे हैं। उसी के बाद मैं भास्कर में भी खबर देख रहा था, कोझिकोड का टेबल टॉप एयरपोर्ट, तेज बारिश और रनवे पर रबर डिपॉजिट, यहाँ 12 साल में 5वां हादसा हुआ। ये कोझिकोड एक टेबल एयरपोर्ट है, केरल के 4 एयरपोर्ट्स में कोझिकोड सबसे छोटा रनवे है। टेबल टॉप की जानकारी मैं कह ही चुका कि टेबल टॉप ऐसा एयरपोर्ट जो पहाड़ी इलाके में बना है, जहां रनवे का एक सिरा या दोनों सिरे ढलान पर होते हैं। इसी में केरल के कोझिकोड में शुक्रवार को जो हादसा हुआ है, इसमें पहले भी इस एयरपोर्ट पर ऐसे हादसे हुए हैं या होते रहे, हुए ऐसे नहीं हुए, मतलब हादसे टले हैं कई बार, और यह खतरा बना रहा है। इसी में है कि हालांकि इसी चिट्ठी का मैं देख रहा हूँ, इसी चिट्ठी का जिक्र है, और उसके बाद इसमें है कि 12 साल में 5वां हादसा हुआ। 2008 में जिद्दा से लौट रहे एयर इंडिया के प्लेन का विंग लैंडिंग के दौरान टूट गया, रनवे को नुकसान हुआ, यात्री सुरक्षित थे। 2012 में जुलाई में एयर इंडिया एक्सप्रेस का बोइंग रनवे पर फिसला, प्लेन के लैंडिंग गियर पर लगी लाइटें टूट गई। अप्रैल 2017 में कोझिकोड एयरपोर्ट से टेक ऑफ के दौरान एयर इंडिया का इंजन फेल हुआ और टायर फट गया। अगस्त 2017 में स्पाइस जेट का प्लेन लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसल गया। अगस्त 2020 को दुबई से लौट रहे प्लेन की क्रैश लैंडिंग हुई, जिसमें 16 लोगों की मौत हुई। 5वां हादसा इसको बताया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि अगर डीजीसीए ने लिखा, अगर आज से 9 साल पहले जो एयर सेफ्टी एक्सपर्ट मोहन रंगनाथन ने लिखा, उसके बाद भी ऐसी स्थिति क्यों थी कि उस टेबल टॉप रनवे को आगे पीछे स्पेस नहीं बढ़ाया गया, या जो सुरक्षा के लिए या सुरक्षित लैंडिंग के लिए जो ट्रेनिंग की ज़रूरत थी, क्या वो हुई नहीं हुई, ये जांच का विषय है। अब दूसरी खबर की तरफ बढ़ने से पहले एक बार फिर वही उसी तस्वीर की बात, इस बच्ची की, कि हम सब दुआ करें कि ये बच्ची अपने माता पिता और परिजन की गोद में, अभी पुलिस वाले की गोद में है ये बच्ची, हम दुआ करें कि इसकी अगली तस्वीर जब आए तो अपने पिता या अपनी माँ की गोद में हो। चलिए, ये खबर है सभी अखबारों में मोटे तौर पर, तो इसलिए हर अखबार की हेडलाइन नहीं बता रहा हूँ। अमर उजाला हो, भास्कर हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, जागरण हो, लैंडिंग के दौरान बारिश हो रही थी, दिखने में दिक्कत थी, B737 हुआ 2 टुकड़े, सब अखबार में यही खबर है। और प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह और डीजीसीए सब ने शोक व्यक्त किया है, लेकिन 18 लोगों की मौत हुई है। और अगर इसके लिए जो पहले आगाह की गई, चिट्ठी लिखी गई, पहले डीजीसीए की तरफ से शो कॉज नोटिस दिया गया, और उसके बाद भी अगर वहाँ ऐसे इंतजाम नहीं थे या एयर सेफ्टी के जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो नहीं किया गया, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, और हम उम्मीद करेंगे हो। हालांकि उसके बाद भी जितनी मौतें हुई हैं, वो उनकी ज़िंदगी वापस नहीं लौट सकती। खैर, उसके बाद कोरोना को लेकर जो ज़रूरी खबर है, एक तो ये है ही कि कोरोना लगातार जो हम पीक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसी में एक अच्छी खबर है कोरोना के पीक और उसके बीच जो अखबारों में है कि 225 रुपये में मिलेगी वैक्सीन, तैयार होंगे 10 करोड़ डोज। ये मैंने परसों भी बताया था। जो सीरम इंस्टीट्यूट है पुणे का, वो ऑक्सफोर्ड, आपको पता होगा कि ऑक्सफोर्ड ने शुरू किया 3rd स्टेज का ट्रायल, और वो भारत की सीरम इंस्टीट्यूट के साथ कोऑर्डिनेटेड है। इसलिए अब इसमें कहा जा रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है, गेट्स फाउंडेशन के साथ बड़ी साझेदारी हुई है, जिसमें भारत और निम्न आय वाले देशों को सिर्फ $3 यानी 225 रुपये में वैक्सीन मिलेगी। इंतज़ार है कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल का पूरा होने का। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत और निम्न आय वाले देशों के लिए कोविशील्ड और नोवावैक्स वैक्सीन के 10 करोड़ खुराक के उत्पादन का लक्ष्य है। वैक्सीन तैयार करने के लिए दुनिया भर में 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। इसमें 21 से ज़्यादा वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल की स्थिति में है। ये जानकारी है, ये हर अखबार में है, कहीं कुछ ज़्यादा है वो भी मैं बता दूं, चूँकि सबकी दिलचस्पी अब ये होगी कि ये वैक्सीन कब आएगा। हालांकि इस वैक्सीन के आने में अभी 4 से 6 महीने लग सकते हैं, और अभी ट्रायल है, इसलिए जब वैक्सीन आएगा और उसके बाद वो कितना सुरक्षित होगा। इसी में एक अखबार में मैं देख रहा हूँ कि जब तक वैक्सीन आएगा तब तक बहुत बड़ी आबादी कोरोना से पीड़ित होकर
कोरोना पॉजिटिव होकर और उसके बाद वापस अपनी ज़िंदगी में लौट चुकी होगी, जो दिल्ली का सीरो सर्वे पहले बता चुका है, जिसका जिक्र मैं कर चुका। हिंदुस्तान में वही खबर है, दावा कोरोना का टीका 1 हफ्ते में मिल जाएगा, लेकिन इसमें कुछ जानकारियां हैं कि कई और वैक्सीन मिलेगी और कैसे दुनिया भर में, अमेरिका में मॉडर्ना इंक का दवा का नाम क्या है वो जानकारी है। ह्यूमन ट्रायल तीसरे दौर में, फाइजर अमेरिका और जर्मनी में उसका स्टेज 3 का वहाँ भी ट्रायल हो रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो दवा का नाम और ट्रायल की जानकारी है। सिनोफार्म चीन है तीसरे स्टेज का, वहाँ भी ट्रायल चल रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ब्रिटेन जिसमें स्टेज दूसरे का ट्रायल खत्म हो गया, ट्रायल कई देशों में चल रहा है। सिनोवैक बायोटेक चीन। भारत बायोटेक दवा का नाम कोवैक्सीन है। भारत बायोटेक को लेकर कई बार मैं खबर बता चुका हूँ। उसकी खबर है कि रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको ने दावा किया कि अक्टूबर से देश में व्यापक पैमाने पर लोगों के टीकाकरण का काम शुरू हो जाएगा। ये कहा जा रहा है कि रूस में इसमें तेजी से प्रगति हुई है और जिन लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है उनमें 21वें दिन में ज़बरदस्त प्रतिरक्षा विकसित हुई है। वैक्सीन की 2 खुराक कोरोना वायरस के खतरे से बचा लेगी। रूस की स्वास्थ्य निगरानी मामलों के प्रमुख ने कहा है, मुझे कोई संदेह नहीं है कि रूस में बनी वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित होगी। और ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले वैक्सीन के निर्माण के लिए भारत समेत कई देशों से बातचीत चल रही, ब्राज़ील की कंपनियों से भी बातचीत चल रही है। और स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हम हर महीने लाखों डोज तैयार करेंगे, सितंबर से नवंबर तक करोड़ों लोगों तक पहुंचा देंगे, रूस ने दावा किया है। तो ये खबर है। उसके अलावा जो एक बुरी खबर जो कल मैंने जिक्र किया था आपको, उसी तरह की एक खबर आज के अखबार में फिर है। कल आपको जिक्र किया था शुरू में कि कैसे दिल्ली में एक 12 साल की लड़की के साथ एक दरिंदे ने दरिंदगी की, और वो लड़की न सिर्फ दरिंदगी की बल्कि उसके जिस्म को अपनी दरिंदगी वाली मानसिकता से कई तरह से चोटिल किया, छलनी किया, जख्मी किया। और वो लड़की अभी वेंटिलेटर पर है, आईसीयू में है, ज़िंदगी और मौत से जूझ रही है। लेकिन इसी बीच दूसरी खबर आ गई और उस शख्स के बारे में ये जानकारी आई जो दिल्ली में वो बलात्कारी है, उसके बारे में जानकारी आई कि वो उसको जेल की सज़ा हुई थी, उस पर हत्या का आरोप है, हत्या और हत्या की कोशिश, और सज़ा याफ्ता है। और उसके बाद जेल में अच्छे बिहेवियर, गुड बिहेवियर की वजह से उसे जल्दी जेल से छोड़ दिया गया था। वही ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में, आउट ऑफ प्रिजन फॉर गुड कंडक्ट मैन स्टेप्स गर्ल। ये वो लड़की है जिसका नाम कृष्ण, उस शख्स का नाम कृष्णा है जो चोरी के लिए उस बच्ची के घर में घुसा था। लेकिन आज मैं जो खबर बता रहा हूँ उसका मकसद ये है, पहले तो इसकी जांच होनी चाहिए कि कैसे गुड बिहेवियर, ऐसा शख्स जो एक हत्या 2006, एक हत्या की कोशिश और भी कई मामले, और उसके बाद 10 साल में कैसे वो 10 साल भी नहीं, कम रहा, 2006 की घटना है, कितने साल रहा इसमें नहीं दिख रहा है अभी। उसके बाद कैसे उसको छोड़ दिया गया जेल में, गुड बिहेवियर की रिपोर्ट कैसे बनी। लेकिन एक जो जानकारी जो मैं बताना चाह रहा था कि नवभारत टाइम्स में ये गाज़ियाबाद संस्करण है जो सप्लीमेंट होता है, इसमें फिर खबर है, घर से 3 किलोमीटर दूर अर्धनग्न मिली मासूम। ऐसी खबरें पढ़ते हुए, इसकी हेडिंग पढ़ने के बाद भी क्या बताऊं, कल भी मैं इसका जिक्र कर रहा था। और उसके बाद इसमें 12 साल की बच्ची के बाद अभी गढ़मुक्तेश्वर में 6 साल की मासूम का अपहरण करके उसके साथ वहशीपन का मामला प्रकाश में आया है। और बच्ची 12 घंटे बाद शुक्रवार की सुबह 5 बजे घर से करीब 3 किलोमीटर दूर बिना कपड़ों के जंगल में मिली। बेसुध हालत में उसे पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया। हालत बिगड़ने पर उसे मेरठ रेफ़र कर दिया गया है। घर के बाहर खेलते समय उठाकर ले गए थे बदमाश, और 6 साल की बच्ची खेल रही थी और उसके बाद 6 साल की बच्ची के साथ बाइक सवार 2 बदमाश आए और उसे उठाकर ले गए। और उसके बाद तो ये खबर है। अब ये खबर है, क्या कहूँ। उसके बाद देखिए मानसिकता, ये जो बलात्कारी मानसिकता होती है, दरिंदगी वाली मानसिकता होती है, हैवानियत वाली मानसिकता होती है, उसी की जुड़ी हुई खबर है। दिल्ली में भी ऐसी घटना एक दिन हुई थी, अभी मेरे ख्याल से 2 या 3 हफ्ते पहले। उसके बारे में भी मैंने बताया था आपको कि कैसे दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव एक मरीज को, बच्ची को भी, 14 साल की लड़की थी शायद, कोरोना मरीज नहीं, कोरोना पेशेंट नहीं, कोरोना के लिए जो आइसोलेशन सेंटर था उसमें उसके साथ रेप किया। एक और खबर है जो नवभारत टाइम्स में मैं देख रहा हूं, बेटी को मारने का था आरोप, जिंदा लौटी।
ये खबर कल मैंने ट्विटर पर देखी थी। अमरोहा की खबर है कि जिस बेटी की हत्या के आरोप में पिता के साथ भाई और रिश्तेदार 7 महीने से जेल में बंद हैं, वो बेटी जिंदा मिल गई। बेटी अपनी प्रेमी के साथ चली गई थी, दिल्ली में रहती थी, लॉकडाउन के दौरान अपनी ससुराल के गांव आ गई थी और उसके बाद कैसे पता चला। और उसके बाद हुआ ये था कि उस लड़की के पिता ने 5 लोगों के खिलाफ अपहरण और पॉक्सो एक्ट में पहले मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच की और उसके बाद पता चला कि चूंकि वो लड़की गायब थी, नाबालिग लड़की थी, फरवरी 2019 में लापता हो गई थी। उसके बाद पुलिस ने आखिर में उस लड़की के पिता और भाई और रिश्तेदारों के खिलाफ ही मामला दर्ज कर दिया और उसके बाद उसके पिता और रिश्तेदार 7 महीने से भाई और रिश्तेदार 7 महीने से जेल में बंद हैं। पुलिस ने परिजनों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तमंचा और कपड़े बरामद का दावा किया, जबकि सुरेश सिंह की नाबालिग बेटी जिंदा है, वो अपनी प्रेमी के साथ दिल्ली में रह रही है। अब ये देखिए कैसी खबर है कि पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त तमंचा और कपड़े बरामद कर लिए। सोचिए जरा पुलिस की कैसे काम करती है। और जिसकी हत्या में इस्तेमाल किए गए तमंचे बरामद हो गए और तमंचा बरामद हो गया और कपड़े बरामद हो गए, पता चला कि वो लड़की जिंदा है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जिससे शादी कर ली उसके साथ रह रही थी और उसकी हत्या के आरोप में उस लड़की का पिता, भाई और रिश्तेदार जेल में है 7 महीने से। और हुआ ये कि लॉकडाउन में दोनों दिल्ली से गांव पौरारा लौट आए। गुरुवार को नाबालिग के दूसरे भाई राहुल ने उसे पौरारा गांव में देख लिया। इसके बाद मामले का खुलासा हुआ। अपहरण के मुकदमे में जेल भेजे गए होराव मोहरफुल पहले ही बाहर आ गए थे। पुलिस ने लड़की के भाई और पिता अभी भी जेल में बंद हैं। खबर थोड़ी उलझी हुई ढंग से छापी है, लेकिन ये एक पुलिस की व्यवस्था पर सवाल है कि जिसकी हत्या के आरोप में उसके पिता और उसके भाई और रिश्तेदार को बंद कर दिया, वो लड़की जिंदा है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जो जिससे शादी कर चुकी उसके साथ है। और सबसे हैरान और चौंकाने वाली, हालांकि हैरान और चौंकाने वाली बात नहीं है कि हत्या में युक्त, जो हत्या हुई नहीं, हत्या में इस्तेमाल किया गया तमंचा, हथियार और कपड़े उस लड़की के जो मरी नहीं, उसके बरामद कर लिए गए और उसके बाद 7 महीने से परिवार जेल में। खैर ये खबर है और इसके अलावा ऐसी कोई खबर आज मुझे खास दिखी नहीं जिसका मैं जिक्र करूं। एक रिया का मामला है जो मुझे लगता है उस पर हमसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं, क्योंकि सब लोगों की दिलचस्पी है। चैनल दिन रात 8-8 घंटे 6-6 घंटे चैनलों पर वो खबर चल रही है, इसलिए आपके पास वो जानने के कई माध्यम भी हैं। उसके बारे में खबर है कि कैसे सीबीआई जांच कर रही है, कैसे ईडी जांच कर रही है, लेकिन फिर भी थोड़ी जानकारी दे दूं। उसके बाद आज कुछ खास खबर नहीं है, मुझे भी ऐसा दिखा नहीं। पहले पन्ने पर वही खबर है जिसका मैं जिक्र कर चुका। बिहार पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, रिया ने सुशांत की बीमारी की झूठी तस्वीर पेश की और उसमें ईडी ने रिया से क्या पूछताछ की। कम कमाई के बावजूद मुंबई में इतनी संपत्ति कैसे खरीदी। रिया ने 4 बार बांद्रा के डीसीपी से कोई बात की है, उसका कोई ऑडियो वायरल हुआ। रिया से पूछा गया सुशांत के खाते से 15 करोड़ निकाले तो कहाँ है, कमाई का स्रोत क्या है, ये सारी जानकारी है। और मैं इसमें इसलिए मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा आप जानते होंगे। और कोरोना को लेकर कि देश में कैसे कोरोना के नए मरीज, फिर अभी 60,000 नए मरीज आए हैं और हर रोज़ बीते अगर 10 दिनों के देखेंगे आंकड़े तो चिंताजनक है कोरोना को लेकर। और जो स्थितियां आगे 1 या 2 महीने बाद की दिख रही है वो ज़्यादा खतरनाक दिख रही है, क्योंकि दुनिया के बाकी देशों में कोरोना की रफ्तार कम हो रही है, हमारे यहाँ कोरोना मरीजों के मिलने की तादाद बढ़ रही है। यही टाइम्स ऑफ इंडिया की लीड है, इंडियाज़ कोविड टैली इन अगस्त हाईएस्ट इन द वर्ल्ड सो फार। यही टाइम्स ऑफ इंडिया की लीड है कि दुनिया में अब कोरोना, इसमें भारत नंबर 1 की तरफ है। डेथ्स ऑन फ्राइडे 926, 61,000 नए केसेज मिले, यही इसमें जानकारी है। बाकी मैंने वैक्सीन की बता दी और ऐसी कोई खबर आज है नहीं दोस्तों, तो मैं थोड़ा वीडियो छोटा ही रखता हूँ और कुछ ऐसी जानकारी होगी, ऐसी कोई बात होगी तो मैं फिर किसी दूसरे वीडियो में आप सबसे मुलाकात करूँगा। और एक नलिन मेहता का एडिटोरियल है, मैंने भी एडिटोरियल नहीं, एडिट पेज पर लेख है, मैंने भी पढ़ा नहीं, पार्टी ऑफ राम। इसमें मुझे लगता है इस लेख को आपको पढ़ना चाहिए, बिना पढ़े मैं बता रहा हूँ। इसका हेडिंग पार्टी ऑफ राम,
इसलिए इसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा। मैंने भी पढ़ा नहीं, क्योंकि आज मेरे पास वक्त सिर्फ 40 मिनट मिले थे अखबार पढ़ने के लिए। शनिवार रविवार को अखबार वाला लेट आता है। तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा ये यूट्यूब चैनल अजीत अंजुम के नाम से मेरा चैनल है, तो सब्सक्राइब करें। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।